आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होता है कि जो आपकी कैटायंस और एनायन है उनकी रेशियो जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे अगर आपका कंपाउंड कोई आयनिक कंपाउंड है AB, तो ये है A पॉजिटिव और ये B नेगेटिव। तो क्या होगा, जैसे अगर हमारा जो कैटायन है अगर उसका डिफेक्ट है, मतलब अगर उसकी डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा, इसकी कुछ रेशियो कम हो जाएगी। जैसे 0.7 रह जाएगा और ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपकी स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, उसमें आपके डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्री सेम रहती थी, मतलब आपका कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला AB ही रहेगा, लेकिन इसमें आपका केमिकल फॉर्मूला भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये आपके दो तरीके के हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो मेटल का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देखो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और वही कैटायंस होते हैं किसी भी कंपाउंड में। तो इसका मतलब मेटल एक्सेस इफेक्ट मतलब कैटायन का एक्सेस। ठीक है, और बी आपका है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स में क्या होगा, आपका कैटायन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो अब ये जो स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके। फर्स्ट हम पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में भी आपके मेटल एक्सेस इफेक्ट हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मेटल एक्सेस मतलब कैटायन का एक्सेस है ना। तो कैटायन का एक्सेस हम किस किस तरीके से मतलब करा सकते हैं कि एक तो हम एनायन का अमाउंट कम कर दें तो कैटायन एक्सेस में हो जाएगा, या फिर हम क्या करें, कैटायन का ही एक्सेस कर दें तो भी वो क्या होगा, एक्सेस में होगा। ठीक है, तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका आपका है कि हम एनायन की वैकेंसी क्रिएट करते हैं, तो बाय एनायन वैकेंसीज। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक आयनिक कंपाउंड ले लिया। जैसे ये मैंने कंपाउंड ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो ये ब्लू से बनाए हैं मैंने आयंस, ये आपके एनायंस हैं, और जो रेड वाले हैं ये आपके कैटायंस हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एनायन की वैकेंसी क्रिएट होगी। और जब एनायन की वैकेंसी क्रिएट होगी, मतलब देखो यहाँ ये आपका है, यहाँ पे एनायन है, तो एनायन क्या होगा, यहाँ से एनायन इस वाली डिफेक्ट में यहाँ से एनायन निकल जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला जो एनायन था ये यहाँ से निकल गया, और इसकी जगह, ये निकलते ही इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो लैटिस साइट से अपना एक एनायन बाहर निकल जाता है और उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसकी जगह लेता है इस वैकेंसी की, उसको इस सेंटर को हम बोलते हैं एफ सेंटर। ठीक है, एफ से हमारा कोई जर्मन वर्ड होता है, उसका हमने स्टार्टिंग का जो अल्फाबेट है एफ वो ले लिया है, उसका उस वर्ड का लेकिन मतलब जो होता है वो होता है कलर। तो बेसिकली ये क्या है, आपका कलर सेंटर है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पूरे कंपाउंड में कलर जनरेट होता है। तो क्यों होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके अपना इस जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो री एमिट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें कलर जनरेट होता है। जैसे अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl में आपके पास येलो कलर मिलता है जब आपका ये वाला डिफेक्ट प्रेजेंट हो। ठीक है, वैसे जनरली NaCl क्या होता है, वाइट कलर का होता है। तो ये हो गया आपका कि कैसे आपका एनायन वैकेंसी से आपका कैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। मेटल एक्सेस हो गया ना, एनायन एक मिसिंग है, तो उसकी जगह क्या है, एक मतलब कैटायन जो है वो एक्सेस में है, तो ये क्या हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ है, ये बेसिकली क्यों इंट्रोड्यूस होता है, ताकि ये जो पूरा कंपाउंड है आपका ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेके पढ़ते हैं कि इस डिफेक्ट को हम इंट्रोड्यूस कैसे कराते हैं। ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक कोई भी क्या है, देखो हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया, आयनिक कंपाउंड, मान लो मैंने NaCl ले लिया। ठीक है, तो NaCl को अब मैं क्या करूंगी, NaCl को हीट करूंगी सोडियम वेपर्स की प्रेजेंट में। तो सोडियम वेपर्स की प्रेजेंट में जब हम इसको हीट करेंगे, तो मान लो हमारे पास ये हमारे क्या है, Cl नेगेटिव आयंस है, और इनके बीच में हमारे पास क्या होंगे, Na पॉजिटिव आयंस होंगे। ठीक है, तो हम फटाफट एक बार इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो गया आपके Cl माइनस और ये हो गया Na पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका NaCl का आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब जब हम इसको सोडियम वेपर्स में हीट करेंगे तो क्या होगा, जो सोडियम
एलिमेंट है आपका, ये सारे इस कंपाउंड को घेर लेगा चारों तरफ से, ठीक है। तो जब ये इसको चारों तरफ से घेर लेगा तो एक Cl नेगेटिव आयन क्या करेगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब Cl नेगेटिव आयन बाहर डिफ्यूज होगा इस पूरे कंपाउंड में से, तो ये क्या करेगा, जो सरफेस पे Na है, जो आपका सोडियम एटम है, इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तो सोडियम Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और आपका दोबारा से NaCl बना लेगा। तो NaCl बनाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और Na को Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अब इस वाली जगह पे डिफ्यूज होता है, ठीक है। तो ये वाला जो एनायन बाहर गया था, इसकी वजह से यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई थी। अब इस वैकेंसी को आपके ले लिया इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस वैकेंसी में मूव करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपना एनायन की वैकेंसी, और फिर उसकी वजह से इसमें कलर भी आ जाता है। अब जैसे NaCl जो होता है वो आपका येलो कलर का होता है, या फिर अगर हम ले लें LiCl का एग्जांपल, तो LiCl में भी क्या करेंगे, LiCl लेंगे, उसको लिथियम के वेपर्स में फिर हम हीट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, लिथियम एक्सेस में हो जाएगा, और फिर LiCl जो है उस F सेंटर की वजह से जो उसमें जनरेट होगा, उसकी वजह से LiCl पिंक कलर देता है, और अगर आपका KCl हो तो वो आपका वायलेट कलर देता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स आपका ये एनायनिक वैकेंसी वाला डिफेक्ट शो करते हैं, और डिफरेंट कलर्स भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जब हमने कैटायन की वैकेंसी की, मतलब मेटल एक्सेस किया, किसके लिए, जब हमने एनायन को निकाल लिया बाहर। अब मेटल एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं, जब हम उसमें कैटायन को इंट्रोड्यूस करें। अब इसमें एक बात और कि क्योंकि इस जो एनायन वैकेंसी क्रिएट हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, आपका जो एक कैटायन है, सॉरी जो एनायन है, वो आपका पूरा का पूरा क्या हो रहा है, इस क्रिस्टल सिस्टम को छोड़ के बाहर जा रहा है, ठीक है। और ऐसा हमने ऑब्जर्व किया था शॉर्टकट इफेक्ट में, सिर्फ डिफरेंस क्या था, उसमें कैटायन और एनायन दोनों के दोनों छोड़ के बाहर चले जाते हैं, और आपकी स्टोइचियोमेट्री जो है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, आपका सिर्फ कैटायन गया है, एनायन गया है। तो बेसिकली ये वाला डिफेक्ट जो है वो वही कंपाउंड शो करते हैं जो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। तो ये वाला डिफेक्ट सिर्फ वही शो करते हैं, जनरली वही कंपाउंड शो करते हैं जो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका क्या है कि हम उसमें एक्स्ट्रा कैटायन इंट्रोड्यूस करा दें इंटरस्टिशियल साइट्स पे, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कैटायन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो कोई लैटिस साइट पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि लैटिस साइट तो फुल है, तो कहाँ पे आएगा, किसी इंटरस्टिशियल साइट पे आएगा। तो हम क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स पे अपना एक कैटायन इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने इस इंटरस्टिशियल साइट पे एक कैटायन इंट्रोड्यूस करा दिया। अब अगर हमने इसमें कैटायन इंट्रोड्यूस करा दिया तो इसमें क्या हो गया, प्लस चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। तो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए इसके जो कोई भी एडजेसेंट वॉइड है या फिर इंटरस्टिशियल साइट है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक वैकेंसी में आपका कैटायन और एक वैकेंसी में आपका इलेक्ट्रॉन जगह ले लेता है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आपका जो कलर है वो जनरेट होता है इस कंपाउंड में, ठीक है। लेकिन हम इसको F सेंटर नहीं बोलते। F सेंटर हम तभी बोलते हैं जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो लैटिस साइट जो है, आपकी लैटिस साइट है उसकी जगह आए, ठीक है। तो इसको हम F सेंटर नहीं बोलते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये वाला जो डिफेक्ट है ये आपका किसकी तरह है कि जैसे आपने फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ा था, उसमें भी क्या होता है, आपका जो कंपाउंड है, आपको जो कैटायन है वो वैकेंसी में आ जाता है, लेकिन ये बाहर से आया है, इसमें मेटल एक्सेस स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन फिर भी जो फ्रैंकल डिफेक्ट जो कंपाउंड शो करते हैं वही कंपाउंड्स आपके ये वाला डिफेक्ट शो करते हैं। क्यों, देखो अब जो आपका कैटायन है इसमें एक कैटायन का साइज जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या फिर इतना छोटा तो होना ही चाहिए कि वो वॉइड में आ सके। तो कैटायन का साइज वॉइड से छोटा होना चाहिए या फिर वॉइड के इक्वल होना चाहिए, तभी ये वाला डिफेक्ट शो हो सकता है, ठीक है। और ये तभी होगा जब आपके कैटायन और एनायन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो फ्रैंकल डिफेक्ट भी कौन से कंपाउंड शो करते हैं, जहाँ आपका कैटायन और एनायन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए आपके जो कंपाउंड्स फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं वही ये वाला डिफेक्ट शो करते हैं। तो अब अगर हम ले इसका एक एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड में क्या होता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो Zn2 हीट करते हैं तो Zn2 पॉजिटिव बनता है, और ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में उस क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और हमारे पास बचते हैं इलेक्ट्रॉन्स और जिंक 2 पॉजिटिव आयन। तो ये जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन्स है और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जाके क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जब जाके इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो आपका, अब देखो Zn जो है वो एक्सेस में हो गया, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी Zn1 + x। x क्या है, जितना एक्सेस आपका कैटायन इंट्रोड्यूस हुआ है वो
ओ, आपका फॉर्मूला भी क्या है, स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है और फॉर्मूला आपका अब ये आता है। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट्स पे आपके Zn2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन ने जगह ले ली, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की वजह से, और ये क्या होगा, विजिबल लाइट को भी एब्जॉर्ब करेगा और री एमिट करेगा। इसकी वजह से जो ZnO है इसका कलर भी चेंज होगा। ZnO अगर प्योर हो तो हमारे पास किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। तो अगर हम इसको हीट करें तो ये क्या होता है, इसकी स्टोइचियोमेट्री चेंज हो जाती है और ये येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, किसका कलर का हो जाता है, येलो कलर का। इसके क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है इसके प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये लाइट एमिट करता है। ठीक है, तो अगर ये तो हमने क्या किया था, ZnO को हीट किया था। अब अगर हम इसको दोबारा से कूल करें तो क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके साथ फिर से कंबाइन कर लेगा और फिर से रिवर्स रिएक्शन जाएगी, ये ZnO फॉर्म करेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम इसको कूल करेंगे तो ये येलो से फिर से वाइट कलर में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका एक एग्जाम्पल। तो ये हमने पढ़ लिया मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, दो टाइप के, एक कैटायन एक्सेस में हो और एक आपका एनायन मिस हो जाए तो कैटायन एक्सेस में आ जाए। ठीक है, अब दूसरा है हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट अब देखते हैं हम इसमें क्या होता है। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स में क्या होता है, ये जो इफेक्ट है, अब ये वही कंपाउंड शो करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी, जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी, और वेरिएबल वैलेंसी जो जनरली आपके ट्रांजिशन कंपाउंड से शो करते हैं। तो ये वाला जो डिफेक्ट है ये ज़्यादातर आपके ट्रांजिशन कंपाउंड्स ही दिखाते हैं। ठीक है, जैसे आपका Fe है, अब जो Fe है वो 2+ स्टेट में भी जा सकता है, Fe 3+ स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। तो जो ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं वही कंपाउंड्स हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करते हैं। तो अब अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, जैसे आपका ये कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, एक मेटल जो है वो अपनी साइट छोड़ देता है। जैसे हम मान लेते हैं ये वाला मेटल है, इसने अपनी साइट छोड़ दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये मेटल यहाँ से चला गया, यहाँ पे क्या हुआ, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये क्या हो गई, वैकेंसी। ठीक है, अब इस वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली इसकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो जब इसकी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती है तो क्या करता है कि इसके एडजेसेंट वाला जो कैटायन है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर लेता है। तो जो A पॉजिटिव है ये A2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि आपका जो ये कंपाउंड है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो ये डिफेक्ट है ये सिर्फ कौन दिखाते हैं, जो आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसमें यही है, एक वैकेंसी क्रिएट होती है और उसको बैलेंस करने के लिए आपका एक जो एडजेसेंट कैटायन है वो अपनी वैलेंसी को इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। फॉर इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आपका FeO है। ठीक है, FeO जो कंपाउंड है वो कभी भी हम प्योरली नहीं बना पाए कि FeO ही हो, हमेशा इसमें कोई ना कोई स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट होता ही है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता ही है। तो कई बार हमारे पास Fe जैसे 0.97O बन जाता है, या फिर हमारे पास Fe 0.993 बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कभी भी ये प्योर FeO हमें नहीं मिला, कभी 0.96, कभी 0.95, तो ऐसे हमें मिलता है। हमेशा कुछ ना कुछ कम अमाउंट होता है इसका, और इसका कम अमाउंट क्यों होता है, क्योंकि ये आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो जितना भी आपका ये Fe कम है, जितना Fe कम है इसका मतलब उतना ही Fe आपका 3 पॉजिटिव स्टेट में है। ठीक है, वैसे तो सारा का सारा Fe 2 पॉजिटिव स्टेट में होना चाहिए, लेकिन जितना ये Fe कम है इसका मतलब उतना ही Fe 3 पॉजिटिव स्टेट में है, ताकि ये चार्ज को बैलेंस कर सके। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। तो ये हमने देख लिया कि पढ़ लिया कि जो ये वाला डिफेक्ट है वो ज़्यादातर कौन से कंपाउंड शो करते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि वही जो आपके कंपाउंड्स हैं की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जिसमें हमने पढ़ा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब हमारा एक और टाइप का डिफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अब। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि हम बाहर से कुछ इम्प्योरिटी डालते हैं और फिर वो इम्प्योरिटी अपने लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, अब जो इम्प्योरिटी हम डाल रहे हैं वो लैटिस साइट को भी ऑक्यूपाई कर सकती है और इंटरस्टिशियल स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर सकती है। तो जो अगर लैटिस साइट को ऑक्यूपाई करे अगर कोई इम्प्योरिटी,
तो मतलब वो क्या करती है, जो आपके पहले से एनायंस है या कैटायंस है उसको हटा के खुद आ जाती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये डिपेंड करती है आपका जो इम्प्योरिटी है उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। और जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस वाली अगर इम्प्योरिटी आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस में आए तो वो डिपेंड करती है आपके इम्प्योरिटी के साइज पे, ठीक है। क्योंकि अगर आपका जो इम्प्योरिटी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अगर उसका साइज इतना होगा कि वो उसके इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो आपका होस्ट एटम है उसके इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके आराम से रह सके, मतलब उनका साइज इतना हो कि वो उसमें आराम से फिट हो सके, तो हम उसको वो क्या करेगा, अपने इंटरस्टिशियल स्पेस में जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। अब जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी होते हैं वो हम दो में क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है हम कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स में कैसे हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो देखो, जो आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन, ठीक है। और जैसे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हो गए आपके जैसे कि गैलियम या फिर एल्यूमिनियम। और ग्रुप 15 अगर मैं कंसिडर करूं तो जैसे ग्रुप 15 के हो गए फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक, ठीक है। तो अगर अब देखो, अगर हमारे पास ग्रुप 14 का कोई कंपाउंड है, मान लो हमारे पास सिलिकॉन का कोई कंपाउंड है, ठीक है। तो सिलिकॉन का आपके पास कोई कंपाउंड है, इसमें यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन, तो इस सिलिकॉन के कंपाउंड में अगर आपका एक सिलिकॉन हम क्या करें, इसमें इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करें एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, जैसे मान लो एल्यूमिनियम ने यहाँ पे जो सिलिकॉन है इसकी जगह ले ली, तो इसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया, आपका एल्यूमिनियम आ गया। तो एल्यूमिनियम अब जो है वो ग्रुप 13 का है, उसकी वैलेंसी 3 होगी, लेकिन सिलिकॉन की वैलेंसी 4 थी, ठीक है। तो ये 4 बॉन्ड बनाने की बजाय अब सिर्फ 3 बॉन्ड बनाएगा, और अगर ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो आपका एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड क्रिएट होगा, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड की वजह से, जैसे यहाँ पे अगर सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे दे रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया। अब चौथा बॉन्ड ये नहीं बना सकता, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, और इसकी वजह से एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अब इस होल की वजह से ये जो होल है ये आपका मूव कर सकता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। तो जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे होल की जगह ले ली, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे आपका होल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो होल है वो आपका मूव कर सकता है, और इसकी वजह से जो ये कंपाउंड है इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये तो हो गया अगर हम ग्रुप 13 वाले एलिमेंट से अगर हम इसको रिप्लेस करें। अब अगर हम रिप्लेस करें इसको ग्रुप 15 वाले एलिमेंट से तो क्या होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ग्रुप 15 वाला एलिमेंट हमने लिया फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस अब क्या करेगा, अब उसकी वैलेंसी क्या है, 5 है ना। तो अब उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 के साथ तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया इसके पास एक्स्ट्रा, ठीक। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाला बनेगा, तो एक एक्सेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा अब ये रिस्पॉन्सिबल होगा कंडक्शन के लिए, ठीक है। तो अगर ग्रुप 13 वाला करें तो होल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देता है, लेकिन अगर ग्रुप 15 वाला करें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में हमने क्या किया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट जनरेट कर दिया। सिलिकॉन में अगर हम इम्प्योरिटी डालें एल्यूमिनियम तो होल जनरेट हो जाते हैं, और अगर डालें फॉस्फोरस या आर्सेनिक मतलब कोई भी ग्रुप 15 का तो आपके पास क्या जनरेट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो इन इम्प्योरिटीज़ की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी जनरेट हो जाती है। तो अगर जो हमारी कंडक्टिविटी है वो होल मतलब हमने ग्रुप 13 वाले एलिमेंट की इम्प्योरिटी अगर उसमें इंट्रोड्यूस की है तो उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और अगर हमारी जो कंडक्टिविटी हो रही है शो वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से हो रही है, मतलब हमारा जो इम्प्योरिटी है वो ग्रुप 15 की है, तो उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इन सेमीकंडक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स की। हमने कोवेलेंट सॉलिड्स का पढ़ लिया, तो इसका सेकंड है आपका आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, देखो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे एक लैटिस बना लेती हूँ। तो आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, आपका जो कैटायन है उसकी जगह कोई दूसरा कैटायन आता है, ठीक है, वो जो इम्प्योरिटी का है। तो अगर वो जो
एनायन जो आ रहा है, जो कैटायन आ रहा है आपका इम्प्योरिटी से, अब अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, ठीक है, जैसे हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, ये NaCl का आपका क्रिस्टल है पूरा, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस की SrCl2 की, ठीक है, तो SrCl2 का जो Sr2+ आयंस होगा वो क्या करेगा, एक Na पॉजिटिव को मान लो उसने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव की बजाय आपकी जगह आपके पास आ गया Sr2 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो अब इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए क्या होता है, एक इस कंपाउंड का, लैटिस का एक और Na पॉजिटिव आयन अपनी जगह छोड़ देता है और इसकी जगह एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स, जब आपका एक लार्जर वैलेंसी वाला कंपाउंड आपके एज अ इम्प्योरिटी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक कैटायन रिप्लेस हो जाता है और एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और इस वैकेंसी के क्रिएट होने की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये हो गए आपके इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इसमें हमने पढ़ा आयनिक सॉलिड्स में कैसे इंट्रोड्यूस होता है, जैसे हमने NaCl पे SrCl2 इम्प्योरिटी डाली, और उससे पहले हमने पढ़ा कोवलेंट डिफेक्ट्स के, कोवलेंट कंपाउंड्स में कैसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट को इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके खत्म हो गए डिफेक्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपने सॉलिड कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टीज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।